नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMJ हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं गद्य 4 एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक है श्री प्रकाश और साहित्य का प्रकार है लेख। अब सबसे पहले तो लेख किसे कहेंगे? लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल भी कहा जाता है। लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि, अंत और मध्य होता है। अनेक परिच्छेदों में विषय को विभाजित किया जाता है और विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान, तकनीक और कला के विषयों पर भी लेख लिखे जा सकते हैं। लेख केवल रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं लेख एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। समसामयिक समस्या यानी कि जिस समय यह लेख लिखा गया था उस समय की समस्याओं का प्रकाश। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण यानी किसी की याद में लिखा हुआ लेख, जीवनी यानी किसी के जीवन की घटनाओं पर आधारित पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का पहले पठन करते हैं। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त यानी धुन। मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। उन्नति यानी प्रगति। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। ज्यों के त्यों पड़े हुए मतलब जैसे थे वैसे ही है, कुछ प्रगति हुई नहीं है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। चकित यानी आश्चर्य। उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। शिष्टता यानी विनयता, नम्रता, आदर, क्षमा, माफी। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। बाध्य यानी मजबूर। वो लोग तो मुझे उत्तर देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उसे बाध्य कर दिया कि तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने अपने सबसे पहले मित्र, जो एक वृद्ध ईसाई पादरी है, उनसे यह प्रश्न किया। ये वृद्ध ईसाई पादरी है। पादरी यानी ईसाइयों के धर्मगुरु। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। सपत्नीक यानी अपनी पत्नी के साथ वो हमारे देश में गरीबों की सेवाओं के काम में लगे रहे थे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है
कि तुम लोग अपने काम में गर्व लेते नहीं हो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी ने देश की उन्नति न होने का कौन सा कारण बताया। तो आपको लिखना है कि तुम लोग अपने काम में गर्व लेते नहीं हो, यह उत्तर उन्होंने बताया। लेखक ने उनसे विस्तार से बात कहने को कहा। उन्होंने विस्तार से बताया कि जब किसी को यहाँ नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। दरखास्त यानी अर्जी। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका यानी रोजी रोटी का साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाक में दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। तो इस परिच्छेद में वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कारण बताया हमारी अवनति का सबसे बड़ा, कि तुम लोग अपने काम में गर्व लेते नहीं हो। विस्तार से उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हमें जब कहीं पर भी नौकरी प्राप्त करनी है तो हम जो आवेदन पत्र या दरखास्त अर्जी लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं, मालिक की शुभकामनाएं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें नौकरी मिल जाती है तो हम मालिक के नाक में दम करते हैं। मालिक के नाक में दम करते यानी उनको परेशान कर देना। काम खराब करने के लिए अन्य लोगों से मिलकर हम काम से बचने के षड्यंत्र रचने लगते हैं। थोड़े दिन पहले नौकरी मिली है और जब हम उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी पगार है, अच्छा बॉस है। लेकिन जैसे ही एक दो साल हो जाते हैं तो उनकी शिकायतें शुरू हो जाती है और अपने काम में उनका गर्व रहता नहीं है। वो काम से ही बचने का प्रयत्न करते रहते हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। जैसी निष्ठा से वो शुरू में काम करते हैं वो अंत तक ऐसा ही कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर ईसाई पादरी का कहना यह है कि हम भारतीयों में यह अवगुण है कि बड़े बड़े वादे करते हैं नौकरी मिलने से पहले, लेकिन काम मेहनत से करते नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश की आज उन्नति नहीं हो रही है। जैसा उत्साह हम शुरुआत में बताते हैं वैसा अंत तक रहता नहीं है। व्याकरण देखें थोड़ा। खप्त का मतलब है धुन। मित्रता का विरोधी है दुश्मनी। विदेशी का स्वदेशी। बहुत का विरोधी है कम। पर्याप्त का विरोधी है अपर्याप्त। उन्नति का विरोधी है अवनति। उत्तर का विरोधी है प्रश्न। क्षमा का समानार्थी माफी। वृद्ध का विरोधी जवान। सपत्नीक शब्द समूह है पत्नी के साथ। सम्मान का विरोधी अपमान। आरंभ का विरोधी अंत। विनय का विरोधी अविनय। मालिक का विरोधी नौकर दास। प्रार्थना पत्र का समानार्थी दरखास्त या अर्जी। संसार का समानार्थी विश्व। आइए अब लेख को आगे बढ़ाते हैं। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में, मुल्क यानी देश, मुल्क की परंपरा यानी पहले से चली आई हुई रीति,
में अपने काम का गर्व करने का आदेश है कि हमारे देश की भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है कि हमें अपने काम में गर्व लेना चाहिए। और जाति भेद इसी पर निर्भर करता है कि हमारे देश में जाति भेद है। मुख्य 4 वर्ण थे वेदों के समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनको जाति के आधार पर ही काम मिलता था। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। जीविका यानी रोजी रोटी के साधन। बढ़ई अपने औजारों की, बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और लकड़ियों का जो काम करते हैं उसे बढ़ई कहा जाता है। औजार यानी उनके साधन। औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की, बही यानी जिसमें खाता लिखा जाता है वह खाता वही, निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। दिवाली के दिनों में यह दुकानदार जो है वह अपनी सभी खाता वहियों की पूजा करता है, क्योंकि उसे अपनी जीविका से प्यार है। जीविका को वो अपनी पूजा मानते हैं। इन्हीं के कारण उनका गुजारा चलता है, इसीलिए वो उनकी पूजा करता है। पर लंबी दास्ता, दास्ता यानी गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। बहुत ही सुंदर वाक्य है कि हमें अपनी असफलता नहीं दिखाई देती, हमें अपना दोष नहीं दिखाई देता। हमें जब असफलता मिलती है तो हम दूसरों को ही उनका दोष देते थे। हमें नाचना नहीं आता है और कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमें अपने खुद के दोष भी नजर आते नहीं है। यहाँ पर मुझे कबीर की एक पंक्ति याद आती है, उनका जो एक पद है कि कबीर जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी बुराई तो हम में ही है, लेकिन हम अपनी खुद की बुराई को नहीं देख सकते हैं और उनका दोष जो है वह दूसरों पर डालते हैं। इसके कारण क्या होता है, स्वयं तो दुखी रहते हैं, स्वयं यानी खुद, और दूसरों को भी दुखी करते हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण में जो हमारे साथ रहते हैं उन व्यक्तियों को भी हम दुखी कर देते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं कि हम अच्छी तरह से मन लगाकर मेहनत से काम नहीं करते, दूसरों को असफलता का दोष देते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं और औरों को भी दुखी करते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी इसीलिए यही कहा है कि स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। कि हमें कभी दूसरों का काम नहीं करना चाहिए, जो हमारी जीविका का अपना काम है उसी काम करने में हमें गर्व लेना चाहिए। हम यह आदेश भूल गए हैं और हम अपने काम में गर्व लेते नहीं है। इनका एक और उदाहरण हम देखें तो आजकल क्या हो रहा है कि डॉक्टर को अपने पेशे से संतोष नहीं है, शिक्षक को अपने व्यवसाय से संतोष नहीं है, वकील चाहता है कि मैं डॉक्टर होता तो अच्छा होता, शिक्षक चाहता है कि मैं प्रोफेसर होता तो अच्छा होता। यानी किसी को अपने काम में गर्व होता नहीं है, जिनके कारण वकील अपना काम अच्छा नहीं कर सकता, डॉक्टर अपना काम अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है, अगर हमारे देश को हमें प्रगति पर लाना है तो हमें जो भी काम मिला है उस काम में हमें गर्व रखना चाहिए, उस काम का हमें संतोष होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मित्र की ओर। दूसरे मित्र एक वृद्ध कर्मचारी आईएएस के सदस्य थे। आईएएस देखिए, 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए यानी अपने देश में पेंशन लेकर वो चले गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। मैत्री यानी मित्रता। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। प्रश्न एक ही था, उत्तर अलग थे। उसने कहा, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ विद्यार्थी मित्र ध्यान दे कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि दूसरे मित्र ने क्या जवाब दिया।
तो दूसरा है तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इनका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है हम उसे नहीं जानते, कि हम अपना व्यक्तिगत लाभ उसमें देखते हैं, समष्टि का लाभ नहीं देखते। हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वह कभी हम जानते ही नहीं है। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, हम यह गुण भूल गए हैं कि हमारे पौराणिक समय में हमें जो भी काम मिलता था वह बड़ी हम धार्मिक विधियों से करते थे और पूरी निष्ठा से करते थे, जिसमें समष्टि की भावना रहती थी। लेकिन आजकल हम यह भूल गए हैं और उसमें हम अपना कर्तव्य भूल गए हैं और उसमें अपनी समष्टि की भावना को भी भूल गए हैं कि हम जो कार्य करते हैं वह कार्य समाज के लिए कैसा है, उस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, जो हम आज भूल गए हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने को मना करता है, तब भगवान कृष्ण उसे समष्टि की बात बताते हैं कि आज तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें धर्म के लिए अधर्म के सामने युद्ध करना ही होगा, व्यक्ति के लिए नहीं। तुम्हारे सामने ये सब व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे सामने सारा संसार है और सारा संसार तुमसे धर्म के लिए लड़ने के लिए कह रहा है। तो हमें सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ न देखकर समष्टि की ओर भी ध्यान देना चाहिए, तो ही हम अपने देश को आगे ला सकते हैं। दूसरी बात कही, किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। दूसरी महत्व की यहाँ पर बात है कि हमें समय की कीमत नहीं है, समय की हम कद्र करते नहीं है। हमारे देश में कोई भी कार्य जो है वह समय से नहीं शुरू होता है, उनका निश्चित समय जो लिखा है वह समय पर कभी हम वहां पहुंचते नहीं है। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से पहले कपड़े मिलेंगे। यहाँ पर अविश्वास की बात है कि हमें किसी पर आजकल विश्वास ही नहीं रह गया, क्योंकि कोई समय पर अपना काम पूरा करते नहीं है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है, वो लोग अपने समय के बहुत ही पक्के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापान में लोग नौकरी का समय अगर 9 बजे का है तो 9 बजे से पहले वो नौकरी पर पहुंच जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो 9 बजे हम घर से निकलते हैं। आइए व्याकरण देखें। गर्व, अभिमान, मुल्क, देश, आदमी, मनुष्य, जीविका, रोजी रोटी, दास्ता, गुलामी, औजार, हथियार, असफलता, निष्फलता, दोष, कमी। विश्वास, यकीन। विरोधी शब्द थोड़े देख ले। दुख का सुख, आदमी का आदमी, औरत, उपयुक्त, अनुपयुक्त, दुखी, सुखी, मैत्री, दुश्मनी, व्यक्ति, समष्टि, मेहमान, मेजबान, असफलता शब्द समूह है जिसे सफलता नहीं मिली है, असफलता। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा।
और व्यर्थ का शोर न मचाएगा और न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। यहाँ पर विश्वास की बात है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। सड़क पर अगर हम जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, एक के पीछे एक व्यक्ति जा रहा है, तो आगे वाला कभी यह ख्याल नहीं रखेगा कि मैं अगर छाता खोलूंगा तो पीछे वाले को वह लग भी सकता है, लेकिन वो पीछे वाले का कभी प्रकार हमें एक दूसरे पर विश्वास होता नहीं है। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा, कि हमें दूसरों के दुख का कोई अंदाजा ही नहीं है, कि हम रास्ते पर यूं ही केले, नारंगी, सुई, पिन आदि फेंक देते हैं, देखते नहीं कि वहां से गुजरने वाले को यह लग भी सकता है, वो गिर भी सकते हैं, उसे चोट भी आ सकती है। लेकिन हम यह ख्याल ही नहीं रखता कि जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। तो हमें यह बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बात का कि दूसरों को हमसे कोई कष्ट न पहुंचे। महाभारत में भी कहा गया है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप माना जाता है। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि, कि हमसे कोई मांग कर कोई चीज ले गया है तो वह वापस आए या न आए उसका हमें विश्वास नहीं है। पेंसिल हो, रबर हो, छाता हो, पुस्तक हो, कोई ले जाता है तो वापस आने की उनकी आशा बहुत कम रहती है। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। अविश्वसनीय यानी जिसमें हमें विश्वास नहीं है वह, अस्पृश्य यानी जिसे स्पर्श किया जाता नहीं है। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात हम अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है। तो यहाँ पर इस परिच्छेद में हमें विश्वास और जिम्मेदारी की बात बताई गई है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे किसी को कष्ट न पहुंचे और हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए, समय की पाबंदी का भी ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। यही इस परिच्छेद में कहा गया है। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। अब तीसरी व्यक्ति के पास लेखक जाते हैं और यही प्रश्न रखते हैं। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। भले वो हमारे देश की नहीं है, लेकिन हमारे देश की वो तत्परता से, श्रद्धा से सेवा करती है। कई आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया है और भारतीयों के साथ वो निकटता से रही है। मैंने उनको पूछा तो उनका उत्तर था कि तुम लोग बड़े आलसी हो। देखो यहाँ पर एक उदाहरण है आलसी लोगों का, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। प्रश्न यहाँ पर आया, विद्यार्थी ध्यान दे कि तीसरा व्यक्ति जो था एक स्त्री है, उन्होंने कौन सा कारण बताया? उन्होंने कारण बताया तुम लोग बड़े आलसी हो। मेहनत करना तो हमने मरमुखों का काम समझ रखा है कि हम लोग मेहनत करते नहीं है। मरमुखो यानी बहुत ही जोरों की जिसे भूख लगी है वह। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार में उसी को सफलता मिली है जिसने अथक परिश्रम किया हो। इंदिरा गांधी ने भी कहा है कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प होता नहीं है और परिश्रम से ही हम सब
सफलताओं को, उद्देश्यों को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण है कि व्यक्ति कैसे मेहनत कर रहा है। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? कि हमें सफलता अगर प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आरंभ शूर तो हम हैं। आरंभ शूर यानी आरंभ में जैसा उत्साह दिखाते हैं वैसा हम अगर अंत तक दिखाए तो ही वह काम सफल हो सकता है। आरंभ शूर यानी आरंभ में हम शूरवीर है, उत्साह होता है और हमें लगन नहीं है। हमारे अंदर उत्साह है लेकिन पूरी लगन से हम वह कार्य को करते नहीं हैं। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, झिकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। कि हम लोग रोने, पीटने, गप्पे लगाने में, बातें करने में ऐसा फिजूल समय खर्च करते हैं, अगर वह समय हम काम में बिताए तो हमारे देश की काया पलट सकती है, यानी देश को हम बदल कर सकते हैं। तो उनका उत्तर था, हम लोग बड़े आलसी है, तो हमें अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत में लग जाना चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कभी सफलता मिलेगी नहीं। उदाहरण दिया है, अथक परिश्रमी लोग जो होते हैं उन्हें ही संसार में सफलता प्राप्त हुई है। अविश्वसनीय और अस्पृश्य शब्द समूह के लिए एक शब्द है असहयोग आंदोलन। असहयोग सहयोग का विरोधी है सहयोग, असहयोग। सफल, असफल। आंख, नयन। शोर, कोलाहल। मरभूखो शब्द समूह है जो अतिशय भूखा है वह। तो तीसरी व्यक्ति जो स्त्री है उन्होंने हमें कौन सा कारण बताया? अवनति का, तुम लोग बड़े आलसी हो। मेहनत का और आलसी का दोनों का चित्र यहाँ पर हमने देखा। तो हमें यहाँ पर ऐसा बनना है, ऐसा बनना नहीं है। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। कुल यानी परिवार। मेरे पितामही तुल्य थी, बहुत बड़ी उम्र की थी। उनको भी मैंने तंग किया। तंग करना यानी परेशान करना, मुहावरा है। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। बहुत ही सुंदर उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोगों के अंदर उदारता नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। उनका अर्थ क्या है उदारता का? कि हम लोग अपना काम जो है वह दूसरों को कभी सिखाते नहीं है। यहाँ पर देखो एक टीम वर्क का चित्र मैंने रखा है कि अगर हम एक दूसरे को, सभी को ऐसा काम सिखाएंगे तो जरूर हमें सफलता प्राप्त होगी। और इस चित्र में भी देखो कि एक दूसरे की वो मदद करते हैं और तभी वो ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। और इस चित्र में क्या है कि ज्ञान को हमें बांटना चाहिए। अगर एक के पास से दूसरे के पास ज्ञान नहीं पहुंचता तो वह ज्ञान कोई काम का होता नहीं है। तो गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का हम मौका नहीं देते हैं। हम स्वयं आगे रहना चाहते हैं लेकिन किसी को आगे आने देते नहीं है। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं कि एक काम दूसरे व्यक्ति को न सिखाने के कारण कुटुंब नष्ट हो जाते हैं। पिता अगर अच्छी कला जानता है तो वो अपने बेटे को भी सिखाए और अपने भाइयों को भी सिखाए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार यानी खोज, औषधियां आदि लुप्त हो गई। लुप्त होना यानी नाश हो जाना। कि अगर वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी जो खोज की है
दूसरों को उन्होंने नहीं दिया होता, औषधियों के बारे में जानकारी नहीं दी होती, तो आज शायद वो सब नष्ट हो गया उनकी मृत्यु के बाद। तो हमारी मृत्यु के बाद हमारी कला नष्ट न हो जाए, इसके लिए हमें इनको बांटते रहना ही चाहिए। यही इस वृद्ध महिला ने बात कही है। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है, प्रतिद्वंद्विता यानी स्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता, कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता, कि जो बड़ा व्यक्ति है, आगे आया हुआ व्यक्ति है, वो अपने से छोटे को वह काम सिखाता नहीं है। देखो यहाँ पर है वैसे। सार्वजनिक जीवन में तो इनकी इतनी बीभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान ही दिया जाता नहीं है। इसी स्पर्धाओं के कारण, ईर्ष्या के कारण हमारे सार्वजनिक जीवन में काम बहुत ही बिगड़ता है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर कभी गया ही नहीं है। इसीलिए हमें कैसा बनना है? उदार बनना है। और हमें जो भी कला आती है, जो भी काम आता है, जो भी विशेष हमारे अंदर गुण है, उन गुणों को, उन औषधियों के बारे में, आविष्कारों के बारे में हमें दूसरों को बताना ही चाहिए। आविष्कार यानी खोज, सार्वजनिक यानी सबके उपयोग में आने वाले साधन। सारांश। अब चारों का उत्तर लेखक ने देख लिया। अब सारांश के रूप में लेखक देखो क्या कहते हैं कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर, अपने काम में गर्व न रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपने जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित यानी कि उसमें ध्यान से एक लीन हो जाना, होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना ही नाश कर रहे हैं। देखो इस वाक्य में मुझे एक हमारा पौराणिक उदाहरण याद आता है कि वेदों में जो औषधियों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में लिखा गया है, संगीत के बारे में लिखा गया है, विविध स्तोत्र के बारे में लिखा गया है, विविध कलाओं के बारे में लिखा गया है, अगर उन्होंने नहीं लिखा होता, अगर उन्होंने इतनी उदारता नहीं बताई होती, तो ऋषि मुनियों के साथ ही वो सब नष्ट हो जाता। लेकिन ऋषि मुनियों ने वेदों के रूप में हमें वह सब दिया है, तो आज भी वो जीवित है और आज भी हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो ऋषि मुनियों की तरह हमारे अंदर भी ऐसी उदारता होनी चाहिए। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बताया। उन सबको मिलाकर मैंने एक उत्तर पूर्ण कर दिया कि यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूंगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। इतिश्री यानी अंत। हम उनके कहे अनुसार चलते ही नहीं है कि हम जिस भगवान की अपने घर में मूर्ति रखते हैं, हमें उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, उनके बताए हुए आदर्शों का पालन करना चाहिए। उनके आदेशों के अनुरूप हमने जीवन का संगठन नहीं किया है। यही कारण है कि हम वही के वही है, हमारी कोई प्रगति नहीं हुई है। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ है, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। बहुत ही सुंदर यहाँ पर लेखक ने बात की है कि हमें खुद आगे आना चाहिए, खुद अपना काम करना चाहिए, कोई और आकर हमारा काम कर सकता नहीं है। हमें खुद ही आगे बढ़कर हमारी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में ही नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। यहाँ पर जो पंक्ति है, जो बात लेखक ने कही है, वह बहुत ही अच्छी है कि भले छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन वह अगर प्रामाणिकता से, निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है, तो उनसे बड़ा देशभक्त और कोई नहीं है। बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो,
हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, पहरा देने वाला, गांव शिक्षक ही क्यों न हो तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा कि हम भले छोटे व्यक्ति हैं। यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वह छोटे व्यक्तियों के ही हैं। तो छोटा व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से काम करता है, उनका कार्य क्षेत्र भले ही छोटा हो, लेकिन उस काम में वो अगर निष्ठा रखता है तो उनसे बड़ा और कोई देशभक्त होता ही नहीं है। सुधा मूर्ति ने अपनी एक पुस्तक में बहुत ही सुंदर वाक्य एक लिखा है ऐसा ही कि बड़ों की बड़ाई तो हमने खूब देख ली, बड़ों के जीवन चरित्र तो हमने खूब पढ़ लिए, लेकिन जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो अपने निजी जीवन में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस पैराग्राफ में चारों प्रश्नों के उत्तरों को सारांश के रूप में देकर लेखक ने हमें यहाँ पर बताया है कि उन चारों के मत से यह बात सिद्ध होती है कि हमारे देश में सारे के सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश की अवनति का कारण है। इस गद्य से हम यह तो नहीं कह सकते कि कोई लोग अपना काम ठीक नहीं करते, अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऊपर ऊपर भले ही जो कुछ दिख रहा है, लेकिन भीतर एक ऐसा भारतवर्ष है जिसमें आज भी लोग निष्ठा से काम करते हैं, आज भी ऑफिस समय से पहुंचते हैं और आज भी अपनी ईमानदारी का परिचय वो देते हैं, और उन्हीं के कारण हमारा देश बचा हुआ है और उन्हीं के कारण हमारे देश में ईमानदारी बची हुई है। यहाँ पर 2 चित्र मैंने रखे हैं, उसमें कौन सा भाव है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, परिश्रम के साथ करना चाहिए। परिश्रम ही हमें सफलता दिला सकता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में खुद ही अपनी सफाई करते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को उदारता के भाव से कुछ दे रहा है और उदारता से यह लोग सीख रहे हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष में आज भी कितने ही प्रामाणिक लोग हैं और वह प्रामाणिक लोगों के कारण ही हमारा देश और दुनिया टिकी हुई है। धन्यवाद।